नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल, आपका अपना चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों फिर से लेकर आ गए हम एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी है ना। हम चैप्टर 1 संख्या पढ़ लिए थे। चैप्टर 1 संख्या का जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था वो भी क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए थे। जितना भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, गेसिंग क्वेश्चन था, वो सब पढ़ लिए थे। आज हिंदी का लेक्चर संख्या 2 है। आज हिंदी का लेक्चर संख्या 2 है और पार्ट 2 का आज हम जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, मोस्ट वीवीआई जो सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, उसको हम आज देखेंगे। पार्ट 2 का नाम है 20 के दांत, है ना। 20 के दांत के आज जितना भी गेसिंग क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम 2025 में पूछने वाली होगा, उस सब को आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो 20 के दांत है, इस चैप्टर से हर साल जो 5 से 7 क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादा पूछ जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर के आसपास जो आपका है सब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव अगर 7 नंबर समझिए 10 नंबर के आसपास इस चैप्टर से हर साल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर दोनों पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले से भी हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आपके सामने आज पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन है, ये 2016 और बीएम है, मतलब इस बार पूछने वाली क्वेश्चन है। ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। तो आंसर में है कि 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। आप सब एक किताब पढ़े होंगे, ये कहानी पढ़े होंगे। इसमें ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 20 के दांत जो कहानी है इसमें किसका वर्णन है या किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें एक महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई की कहानी है। ठीक ना। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों के प्रदर्शन, प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है ना। जानते हैं मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधरलाल का बेटा था। और खोखा या कासू किसका बेटा था? तो ये सेन साहब के बेटा थे, है ना। चलिए, तो मदन जो पीटता है, पीटने के क्रम में जो खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे दिखाना चाहते हैं कि अमीरों के प्रदर्शन और प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस शीर्षक से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। ठीक है, 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं तो 2 में 2 पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, है ना। बताना है कि खोखा है, खोखा या कासू पूछेगा। यहाँ पर कासू भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि खोखा का ही दूसरा नाम क्या है? कासू है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए ये क्वेश्चन है 2011, 2014, 2019 और बीए में है, मतलब इस बार पूछने वाले क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसका आंसर आया तो लिखना होगा। चलिए इसका आंसर है, उत्तर है कि खोखा सेन दंपति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का है ना। जो खोखा है या कासू है वह सेन साहब के एकमात्र सबसे छोटा लड़का है। एक ही लड़का है, उसका नाम क्या है? खोखा या कासू, जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था, है ना। मतलब सबसे छोटा है। और ये भी पूछा जा सकता है, मतलब ये पूछा जाता है कि सेन साहब के कितने लड़कियाँ थी? कितना है? लड़कियों की संख्या 5 थी। उनका बेटा कितना था? मतलब लड़का कितना था? एक था, उसका नाम क्या था? खोखा। क्योंकि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का
तारा था। तो सेन साहब का एक क्या था, बहुत ही अमीर आदमी थे और खोखा था ना, उनके बुढ़ापे का क्या था, आँखों का तारा था। मिसेज सेन ने उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। जो मिसेज सेन थी, इनकी पत्नी थी सेन साहब की, है ना, वे मतलब इसको खोखा को या काजल को काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम के अपवाद था। जीवन के नियम के अपवाद कहने का अर्थ है उसके जीवन में उस पर कोई भी नियम नहीं लगता था। उसके लिए सब क्या था, एक मतलब उसके लिए सब नॉर्मल था, सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अभी स्वाभाविक था कि वह घर के नियम का भी अपवाद था। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तब ऑब्जेक्टिव पूछता है खोखा किन मामलों में हुआ था, तो घर की, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा घर की धज्जियाँ उड़ाने में क्या था, अपवाद है ना। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर देना है ना। 20 के दांत है या क्या है, एक कहानी है, इसका जो नायक है ना, वह कौन है, इसका तर्कपूर्ण उत्तर देना है। या ये भी पूछा जा सकता है इसका और अथवा में रहता है कि आपके अनुसार 20 के दांत कहानी का नायक कौन है या कौन होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2014, 2017, 2019 और बीए में है, ठीक ना। इतना बार पूछा हुआ है, तो इस बार भी पूछने का चांस है। क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पर है कि हमारी दृष्टि में लिखना है कि हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, मदन है। हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, मदन है। चूँकि लेखक का कहना है, जो लेखक इसके कौन है, नलिन मिलोचन शर्मा। ये भी पूछा जाता है कि 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है, तो नलिन मिलोचन शर्मा। चूँकि लेखक का कहना है, नलिन मिलोचन शर्मा जी का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। लेखक कहते हैं जो बुराई का अंत कर दे उसे ही नायक माना जाता है। एक दिन के बाद, मतलब एक दिन देखते हैं, एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ क्या खेल रहा था, मतलब लट्टू खेल रहा था। उसी समय खोखा आकर कहता है लट्टू हम भी खेलेंगे। मतलब जब मदन किसका बेटा है, तो गिरधरलाल का है। गिरधरलाल का बेटा जब मदन क्या खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था, तो उसी समय खोखा वहाँ पर पहुँचता है और खोखा कहता है कि हमें भी लड्डू खेलना है, मतलब लट्टू हम भी खेलेंगे, ठीक है। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है, मतलब मदन कहता है हम नहीं खिलाएंगे, मतलब नहीं खिलाएंगे, तो जब मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घुसा मदन को जमाया जाता है ना। जब मदन खोखा को लड्डू खिलाने से मना करता है, जो कासू है वह मदन को क्या कर देता है, मार देता है, 2-4 घुसा जमाया जाता है। तो देखिए, तो मदन भी शांत नहीं रहता, तो उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ये भी पूछा जाता है कि कासू के दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। कासू के दांत मदन ने कितने तोड़ा, तो 2 दांत तोड़े हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट या क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आगे है कि मदन एक ईमानदार और स्वाभिमान बालक था, अतः इस कहानी का नायक कौन है, मदन ही होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इतने देखिए 5 नंबर में पूछता है ना, 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछता है, तो दोनों को ध्यान से देखना है। दोस्तों इसका जो पीडीएफ का, यदि इसका पीडीएफ का जो नोट्स चाहिए, क्लास का नोट चाहिए, पीडीएफ वाला चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उसका हम लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तो बहुत मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। ये हम 100% कह सकते हैं कि इस बार आएगा ही आएगा। 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आएगा। क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, है ना। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है। क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच जो झगड़ा था उसका कारण क्या था, और ये जो झगड़ा हुआ इसके माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2017, 2018, 2021 और 2023 में पूछा है, मतलब 24 में नहीं पूछा है, मतलब इस बार पूरा आने की चांस है। देखिए 21 में पूछा हुआ तो 22 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा तो 23 में पूछा है, 23 में पूछा है, 23 में पूछा है तो 24 में फिर नहीं पूछा है, और 24 में नहीं पूछा है तो 25 में फिक्स है। 100% कह सकते हैं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आंसर है इसका कि कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना तथा मदन द्वारा देने से इनकार करना तथा कासू मदन था, है ना। मतलब यहाँ तक लिखना है, समझना है
कि कासू और मदन के बीच जो झगड़े का कारण था वह था कि कासू द्वारा मदन से लड्डू मांगना और मदन द्वारा कासू को लड्डू नहीं देना, मतलब देने से इनकार कर देना, है ना। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू द्वारा मदन से लड्डू मांगना तथा मदन द्वारा देने से इनकार करना था। कासू मदन को मारता है, कासू किसको मारता है? मदन को मारता है। फिर मदन भी मारता है और मदन मारकर कासू या खोका के कितने दांत तोड़ देता है? 2 दांत तोड़ देता है, ठीक ना। यही इस कहानी का जड़ है। जड़ क्या है, मतलब कारण क्या है? मदन द्वारा कासू को लड्डू नहीं खिलाना और किसके द्वारा, मतलब कासू द्वारा मदन से लड्डू मांगना, ये है। देखिए, लेखक इस प्रसंग के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, इस झगड़ा के माध्यम से बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में समानती मानसिकता का भय नहीं है, मतलब उसको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, है ना, बाद में जो हो जाए। ये आपका राइट आंसर है। इसको आपको ध्यान से देख लेना, 100% इस बार यही आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं सब सब्जेक्ट का, इस क्लास में थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब ऐसे ही सब सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन चाहते हैं सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आते रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट किस विषय पर आना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज तक इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।